Hello everyone, welcome back to lecture series from PN Institute. My name is Rutika and I am your biology mentor. In last video lecture, we all are discuss about research of genetic material. Okay, हमने वो पढ़ लिया था transforming principles by Griffith और biochemical nature of transforming principles by other three scientists. Okay, वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन तो दे दी, किसके बारे में दी थी कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफ़र हो रहा था। पर उस टाइम पे कई सारे ऐसे भी साइंटिस्ट थे जो डिसएग्री हो रहे थे उसके बारे में कि भाई डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल है। तो और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और प्रूफ किया दैट इज़ द डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। सेकेंड, ये जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हर्शी और चेज एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट के अंदर हम डिफ्रेंशिएट देखते हैं कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन इज अ जेनेटिक मटेरियल। कि उस टाइम पे ये कन्फ्यूजन था कि भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि प्रोटीन इज जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या प्रूफ करता है, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल नॉट अ प्रोटीन इज जेनेटिक मटेरियल। ओके, चलो पढ़ते ही है। हर्शी और चेज ने ये एक्सपेरिमेंट दिया था ड्यूरिंग 1952 के अराउंड। कब दिया था उन्होंने? 1952 में दिया था ये एक्सपेरिमेंट। आगे भी मैंने आपको मेंशन किया है कि जितनी भी ईयर्स आ रहे हैं वो ईयर्स हमें सबसे ज़्यादा याद करनी है क्योंकि सीक्वेंस में ही है वो। ओके, उसकी वजह से चलो, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ वायरस का यूज़ किया है। ये जो वायरस है वो वायरस इफेक्ट कर रहा है किस बैक्टीरियल सेल को, तो उसको हम ऐसा कंसीडर करते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या बुला सकते हैं हम उसको? बैक्टीरियोफेज। ओके, अब बैक्टीरियोफेज की कुछ प्रॉपर्टीज हम देखें तो बैक्टीरियोफेज कुछ इस तरह से ग्रो करता है और अपनी प्रोजेनिस बनाता है। जैसे समझ लो ये बैक्टीरियोफेज है। अब बैक्टीरियोफेज कब बुला सकते हैं? जब ये वायरस, ये जो वायरस है ये वायरस के अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल होगा। ये वायरस किसे इन्फेक्शन कर रहा है? बैक्टीरियल सेल को, बैक्टीरियल सेल को। ओके, अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये कौन सा होगा? कोई भी वायरस जो बैक्टीरियल सेल को इफेक्ट कर रहा है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं एज अ बैक्टीरियोफेज। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। कौन सा होगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, आप ये कहाँ पढ़ते हो? स्टैंडर्ड 11 में चैप्टर नंबर 2 जो बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन है, वायरस के बारे में जो थ्योरी दी गई है उसमें ये मेंशन है। ओके, तो याद रखना कि कोई ऐसा वायरस जो किसे इफेक्ट कर रहा है बैक्टीरियल सेल को, तो उसके पास जेनेटिक मटेरियल ऑलवेज कौन सा होगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, अब होगा क्या कि जब ये बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा उस टाइम पे ये जो उसकी 3 पोर्शन होते हैं, हेड, नेक और टेल बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच हो जाती है और जो जेनेटिक मटेरियल है ये ट्रांसफ़र हो जाता है इनटू बैक्टीरियल सेल। ओके, समझ लो कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल ये ट्रांसफ़र हो चुका है। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल की मशीनरी, बैक्टीरियल सेल के पास अपनी खुद की मशीनरी है, खुद का एंजाइम्स सब है, उसका यूज़ करके वो छोटी छोटी अपनी क्या बना पाएगा? प्रोजेनी बनाएगा। ओके, मतलब अपने रिप्रोडक्शन में है यूज़ करता है ये मशीनरी को। ओके, और फिर ये प्रोजेनी फिर आगे इफेक्ट करेगी। तो इस तरह से ये बैक्टीरियोफेज कुछ काम करता है। तो यही प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया है। चलो, इसके अलावा एक और बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे समझ लो कि हम डीएनए की जो स्ट्रक्चर ले रहे हैं, डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ले रहे उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स थे ना, N2 बेस था, फिर शुगर है और फिर फॉस्फेट। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या आता है? फॉस्फेट। मतलब उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ किया है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज P53। कौन सा यूज़ करा है उन्होंने? P53 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और सेकेंड, हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखें कुछ, समझ लो कि ये प्रोटीन की फोल्डेड स्ट्रक्चर है, टर्शरी हम स्ट्रक्चर कंसिडर कर रहे हैं। तो ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो 2 चेन होती है, 2 चेन एक दूसरे के साथ कौन से बॉन्ड से अटैच होती है? सल्फर सल्फर बॉन्ड से। मतलब कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में क्या है? सल्फर होता है। तो उन्होंने एक और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज़ करा है
35। ओके ओके चलो हम देखते हैं कि कुछ और डिटेल्स आपको पढ़नी होती है। जैसे मैं बोलूँ कि डीएनए है, समझ लो ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये डीएनए के अंदर स्ट्रक्चर में होता है फॉस्फेट। तो उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फेट का यूज़ करा है। और हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर ले, जैसे ये टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, तो ये प्रोटीन की जो ब्रांचेस होती है कौन से बॉन्ड से बाइंड होती है? डाई सल्फर बॉन्ड से। ओके, सल्फर सल्फर बॉन्ड से। तो मतलब कि प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर उन्होंने कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया है? सल्फर यूज़ करा है। ओके, मतलब कि हम जो फॉस्फेट एज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लेंगे तो वो किसे लेबल करेगा? डीएनए को लेबल करेगा। और जो सल्फर हम यूज़ करेंगे तो वो किसे लेबल करेगा? प्रोटीन की स्ट्रक्चर को लेबल करता है। ठीक है, वो चीज़ आपको याद रखनी है ये एक्सपेरिमेंट के लिए। चलो अभी एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। अब एक्सपेरिमेंट के अंदर हम देखें, हर्शी एंड चेज ग्रो सम बैक्टीरिया वायरस ऑन मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। ओके, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कौन सा लिया गया है? P32 इज ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अभी मैंने बताया कि ये P32 किसे जाके लेबल कर देगा? डीएनए की स्ट्रक्चर को। ओके, अब और उन्होंने एक और ग्रोथ मीडियम लिया है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर का यूज़ किया है, S35। ओके, अब होगा क्या? फर्स्ट हम मीडियम देखें, जैसे समझ लो कि इसके अंदर हमने एड ऑन किया है S32, सल्फर एड ऑन किया है। तो इसके थ्रू जो भी वायरस फॉर्म होगा उसमें रेडियो एक्टिविटी हमें कहाँ दिखने मिलेगी? उसके कोट पे ना, जैसे ये कोट देखो, उसकी रेड कलर की दिख रही है आपको, मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? S32 लेबल हो जाएगा। और सेकंड जो मीडियम हमने लिया है वो मीडिया के अंदर कौन सा यूज़ किया जाता है? P32 फॉस्फोरस डाला गया है। तो वो किसे लेबल कर देगा? जेनेटिक मटेरियल को लेबल करता है, जैसे यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी दिख रही है। ठीक है, मतलब कि हमने दो अलग अलग टाइप के मीडिया लिए हैं, ग्रोथ मीडिया के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स डाले हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स कैसे डाले गए हैं? रेडियो एक्टिव न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं। जैसे यहाँ पे कौन सा रेडियो एक्टिव डाला गया है? S32, मतलब ये लेबल करेगा जो आउटर कोट होती है वायरस की उसे। और यहाँ पे हमने डाला है P32, मतलब ये किसे कोट करेगा? डीएनए को कोट करेगा। ओके, मतलब हमारे पास ऐसे दो बैक्टीरियोफेज बन के रेडी हो चुके हैं। ओके, अब पूरी प्रोसीजर पढ़ते हैं कि होगा क्या। पर यहाँ पे एक पढ़ लेते हैं जो सेंटेंस दिया है, द वायरस ग्रो इन P32 इन दिस वन got a radioactive DNA because only DNA contain the phosphorus। अभी मैंने आगे बताया आपको कि DNA की जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है? PO4 माइनस था ना, उसकी वजह से। और द वायरस ग्रो इन S35 got a radioactive protein because the protein contains sulfurs। जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर थी, कौन सा बॉन्ड बन रहा था वहाँ पे? सल्फर सल्फर बॉन्ड, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? रेडियो एक्टिविटी हमें प्रोटीन कोट में मिल रही है। ओके, चलो अब एक्सपेरिमेंट पे आगे बढ़ते हैं कि अब ये क्या प्रोसीजर होगी आगे। चलो ये रे कुछ प्रोसीजर के अंदर हम यूज़ करते हैं 3 स्टेप प्रोसीजर, जिसके अंदर हम फर्स्ट करते हैं उसका इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन के दौरान क्या होगा कि ये जो वायरस है, वायरस का इन्फेक्शन किसके साथ हो रहा है? बैक्टीरियल सेल के साथ। दोनों ग्रोथ मीडिया हमने ले लिए हैं, इसके अंदर क्या लेबल था? प्रोटीन कोट, और इसके अंदर क्या लेबल था? डीएनए था। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? इन बैक्टीरियल सेल। समझ लो इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, इसका भी सेम ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पे ट्रांसफ़र होने के बाद इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन के बाद हम सेकेंड प्रोसीजर करते हैं, ब्लेंडिंग की प्रोसीजर। ब्लेंडिंग करेंगे तो उस टाइम पे होगा क्या? जैसे ये बैक्टीरियोफेज था, नीचे वायरस था, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो दोनों के बीच में अटैचमेंट है वो हमें रिमूव करवाना है, तो ये रिमूव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग। ओके, तो सेकंड प्रोसीजर में यहाँ पे देखो कि ये जो कोट आपको दिख रही है,
वो सेपरेट हो गए ना, बैक्टीरियल सेल और वायरस जो सेल था दोनों सेपरेट हो गए। ओके, सेपरेट होने के बाद हम थर्ड प्रोसीजर करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन का। ओके, नाउ हम सेंट्रीफ्यूगेशन अब जब करेंगे उस टाइम पे देखो कि प्रोटीन कोट हुआ था यहाँ पे, तो रेडियो एक्टिविटी हमें सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद कहाँ मिल रही है, ऊपर टेस्ट ट्यूब में। ओके, सेकेंड कि वायरस और बैक्टीरिया दोनों का मैं वेट करूँ तो वायरस के पास सिर्फ कोट है ना, तो उसका वेट थोड़ा कम होता है, तो जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो वो कहाँ मिलता है, ऑलवेज हमें ऊपर मिलता है। तो ये होगा वायरस का पोर्शन, और नीचे हमें जो पैलेट मिलेगा वो कौन सा मिलता है, बैक्टीरियल पैलेट्स मिलते हैं। ओके, तो ऑलवेज यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी हमें कहाँ में देखने को मिलेगी, इन सुपरनेटेंट में देखने को मिलेगी, ऊपर जो लिक्विड आएगा वो। सेकेंड जो हमने मीडिया लिया था P32 वाला, जिसके अंदर हम प्रोसीजर कर रहे हैं, तो हमें रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिल रही है, पैलेट के अंदर मिल रही है। क्यों पैलेट में मिल रही है, क्योंकि जो लेबल्ड डीएनए था, क्यों ये जो लेबल्ड डीएनए था वो कहाँ चला गया है, बैक्टीरियल सेल में ना, और बैक्टीरियल सेल तो बैठेगा कहाँ, नीचे, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है। तो ऑलवेज रेडियो एक्टिविटी हमें कहाँ मिलती है, इन पैलेट में मिलती है। ओके, चलो अब ये जो एक्सपेरिमेंट से हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा है, डीएनए है, नहीं कि प्रोटीन। देखो कैसे, जैसे the bacteria is infected with the virus having the radioactive DNA, where radioactive, देखो क्या बताना चाह रहे हैं, ऐसे बैक्टीरिया कि जिसका इन्फेक्शन ऐसे वायरस से हुआ है जिसका क्या लेबल था, डीएनए लेबल था, तो वो बैक्टीरिया क्या बने, लेबल्ड बने। मतलब यहाँ पे देख रहे हो आप, ये रेडियो एक्टिविटी दिखा रही है। ओके, तो डीएनए हेड पासिस फ्रॉम द वायरस टू बैक्टीरिया, ये हम इंडिकेट कर सकते हैं इसके थ्रू। सेकेंड, द बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद द वायरस हैविंग द रेडियो एक्टिव प्रोटीन। ओके, समझना क्या बताया है, देखो ऐसे बैक्टीरिया जिनका इन्फेक्शन ऐसे वायरस से हुआ है जिसका रेडियो एक्टिव क्या था, प्रोटीन था। पर जब हमने इन्फेक्शन करवाया उस टाइम पे तो सिर्फ क्या जाता है बैक्टीरियल सेल में, जेनेटिक मटेरियल जाता है ना, प्रोटीन तो जाता नहीं है, तो ये तो ऊपर रहेगा। तो रेडियो एक्टिविटी हमें कहाँ मिलती है, सुपरनेटेंट में मिलती है। डन। ओके, द प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरियल फ्रॉम द वायरस, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, नहीं कि प्रोटीन के, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ओके, सेकेंड कि आपके बुक के अंदर एक और डायग्राम दिया गया है, ये वाला देखो, हम देखते हैं कि ये जो डायग्राम हमें दिखा है, क्या देख रहे हो, यहाँ पे रेड कलर दिख रहे हैं, जहाँ पे भी रेड कलर देख रहे हो मतलब कि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अटैच हुआ है। तो यहाँ पे सल्फर होगा क्योंकि प्रोटीन की कोट लेबल हुई है, तो S35, और यहाँ पे डीएनए लेबल है तो P32। डन। ओके, फर्स्ट हमने करवाया इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन के दौरान क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पे भी देखो सेम जेनेटिक मटेरियल अंदर जा रहा है बैक्टीरियल सेल में। सेकेंड हमने करवाई ब्लेंडिंग, तो ब्लेंडिंग में जो ये उनका टेल वाला जो पोर्शन अटैच हुआ था ना बैक्टीरियल सेल के साथ, वो सेपरेट होगा, तो देख लो यहाँ पे सेपरेशन। ओके, थर्ड हम करवा रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है कि ज़्यादा आरपीएम पे कुछ हम उसको घुमाते हैं एक टेस्ट ट्यूब में भर के, ऑलवेज जिसका वेट कम होगा वो ऊपर रहेगा, जिसका वेट ज़्यादा होगा वो नीचे रहेगा। अब यहाँ पे हम एक टेस्ट ट्यूब भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, क्या मेंशन है देखो, नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन अ सेल, सेल में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली यहाँ पे बैक्टीरियल सेल में, और ये ऊपर जो सुपरनेटेंट हमें मिला है उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी मिली। ये रेडियो एक्टिविटी किसकी वजह से मिली, ये वायरस कोड की वजह से मिल रही है हमें। और यहाँ पे हम देखें तो हमें रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिल रही है, बैक्टीरियल सेल में, बैक्टीरियल सेल के, और सुपरनेटेंट के अंदर हमें कोई द रेडियो एक्टिविटी P32 डिटेक्टेड इन सेल, द नो रेडियो एक्टिविटी इन सुपरनेटेंट।
क्यों सुपरनेटेंट में कोई रेडियोएक्टिविटी नहीं मिल रही है? जस्ट बिकॉज कि ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ आ चुका है? सेल के अंदर आ चुका है ना, तो ऑब्वियस हमें बैक्टीरियल सेल में क्या मिलेगा? एज अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस मिल जाएगी। ओके क्या, तो ये एक्सपेरिमेंट से हम क्या प्रूफ कर सकते हैं भाई? डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ये लास्ट एक्सपेरिमेंट है, और ये लास्ट एक्सपेरिमेंट जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ओके, इसके ये प्रूफ के लिए आपके बुक में दिया गया है। ओके तो हमने टोटल 3 एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हमने? फर्स्ट हमने पढ़ा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। सेकंड, ग्रिफिथ ने जो बताया था उसके बारे में हमने देख लिया। फिर उन्होंने जो बोला कि समथिंग इज ट्रांसफर फ्रॉम एस टाइप टू आर टाइप। सो आर टाइप में क्या ट्रांसफर हो रहा है वो हमने देखा कि 3 साइंटिस्ट ने प्रूफ करके बताया था, डीएनए इज ट्रांसफर। और थर्ड जो 1952 के अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ है वो हमें एक्चुअल रीज़न दे रहा है कि नहीं, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ओके तो ऐसे 3 एक्सपेरिमेंट है एनसीईआरटी के अंदर जो हमने पढ़ लिए। ओके